पिछले क्लास में हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। उसमें दो केस आया था। एक क्या कि यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस के लिए हम लोग x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी का फार्मूला पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन बोले थे कि दूसरा केस भी है एक, यदि ए जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए हो सकता है बच्चा, तो सिंगुलर भी हो सकता है। तो यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। इस केस में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कह देंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। यदि जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, तो हम लोग को उसके बाद भी दो चीज़ निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। यदि वो 0 मैट्रिक्स नहीं होता है तो बोलेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और तब होगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो जाता है तब बोलेंगे देन सिस्टम में बी आइदर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके बाद जो है ये तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे बच्चा। तो अब हम लोग इसमें कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। हमको ये पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन लो एक बार। लेट ये क्या है 3x सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ, गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है 3x माइनस बोलो बच्चा माइनस 2y माइनस 2z माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2। उसके बाद बोलो 2y माइनस z माइनस 1। देखो बच्चा यहाँ x नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस कर लेते हैं, और उसके बाद 3x माइनस 5y, और इसमें z नहीं है तो 0 इंटू 0 प्लस z कर लेते हैं इक्वल टू। देखो सबसे पहला काम हम क्या किए इसमें कि जो वेरिएबल नहीं था, जो वेरिएबल जैसे 2y माइनस z था तो यहाँ पे x नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लिए अरेंज करने के लिए, और इसमें 3x माइनस 5y था और z नहीं था तो 0 इंटू जेड कर लिए। अब इससे हम लोग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इससे लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स निकालो। तो रे बच्चा मैट्रिक्स क्या हो गया 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5y 0, और x क्या हो जाएगा x हो गया x y z। वैसे यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 3। ये तो एक, अब इसी मैट्रिक्स को हम इसको ax बराबर b लिखेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन वो हमने करेंगे नहीं क्योंकि हमको कंसिस्टेंसी दिखाना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालो बच्चा क्या हुआ 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। बताओ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया। अब कोई किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड कर लो। इसका वैल्यू हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड कर दिया, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, फर्स्ट रो ही करोगे। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो 3, इस रो और कॉलम को बंद करो तो क्या आ गया 2 माइनस 1 माइनस 5 0। उसके बाद माइनस इंटू माइनस 1। देखो क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो का जो साइन पढ़े हम लोग प्लस माइनस प्लस। अब इस रो और कॉलम को डिलीट कर लो तो क्या होगा 0 माइनस 1 3 0। ये बात पता चला। इसको बंद करेंगे बच्चा तो 0 माइनस 1 3 0 आ गया, और प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस के, लेकिन है यहाँ पे माइनस 2। क्या है माइनस 2। तो आ गया क्या बच्चा, इसको बंद करो तो 0 2 3 माइनस 5। देखो कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, कहीं थोड़ा भी मिस किया तो आंसर मिलेगा नहीं, चाहे तुम्हारा कितना भी कंसेप्ट तगड़ा क्यों ना हो। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चा, देखते हैं 3 इंटू
माइनस में प्लस -5 आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी माइनस होता है ना, 0 माइनस फलना, माइनस प्लस इंटू 0 + 3 -2 इंटू 0 -6। तो क्या आया यहाँ पर देखो, -15 और +3 +12, ये आ गया 0। अब यही आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो इसका। हम लोग शॉर्ट ट्रिक, देखो एडजॉइंट निकालने का रूल है कि उसके एवरी एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो और उसका ट्रांसपोज करो। बच्चा सबका कोफैक्टर निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा कंसिस्टेंसी है। तो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाए हैं कि कैसे 3/3 का हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसका साइन क्या है बच्चा बोलो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका अब ट्रांसपोज कर लेंगे। अब ये देखते हैं कि इस एलिमेंट का क्या हो गया, 0 मतलब -5 आ गया, माइनस प्लस माइनस -5, तो यहाँ क्या हो गया इसका -5। अब दूसरा का बोलो तो इसको बंद करेंगे तो माइनस प्लस 3 आ गया 3, और इसका करेंगे तो -6, और इसका करेंगे तो -10, इसका करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो है, इसका करेंगे तो 6 लिखा देना, -15, इसका किसका करे बच्चा? लास्ट वाले का। इसका बंद कर रहे हैं तो इसका बंद कर रहे हैं तो -15 + 3 -12, और इसको बंद करेंगे तो 1 + 4, अरे 1 + 4 5, 1 + 4 1 प्लस, देखो 1, इसको बंद करेंगे 1 माइनस प्लस 4 5, और इसको बंद करेंगे तो -3, और इसको बंद करेंगे तो 6। देख लो सही है। अब देखो इसका ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि कम टाइम है थोड़ा, वैसे इतना में आएगा नहीं, इरेज करना पड़ेगा। देखो पहले क्या करो, यहाँ पे -5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस प्लस 6 12, 5 3 6, इसका ट्रांसपोज करना होगा तो एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट क्या आ गया हम लोग के पास? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसका ट्रांसपोज करो, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये आया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब कैलकुलेट तुम लोग थोड़ा कॉपी करो तो तब उसके बाद होगा। सही है। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखेंगे, यहाँ गलती हो जाएगी के बाद दिक्कत होगा ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट तो लिख दिया यहाँ, और बी भी मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, रो में आगे बढ़ोगे तो कॉलम में नीचे आएंगे, -10, उसके बाद -10 और -10 + 15, देखो ना, पहला को दूसरा को और +15, ये क्या आ गया, -6 + 9 -6 -12 + 18, तो ये क्या होगा, -20 + 15, -20 + 15 क्या होगा, -5 12 9 3 12 12 6 18, और ये 0, ये तो जीरो मैट्रिक्स थोड़े हुआ ये। तो इसीलिए लिखेंगे, यदि इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। एक सेकंड सर, वो लास्ट वाला -6 नहीं होगा, वो 12 होगा। देखो तुम यदि 12 आ गया -12 और -12 तो फिर भी क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा। हो 24 में से 8 6 14 -6 आएगा, ये जीरो तो ही ना आएगा। देन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, देन क्या लिखाए थे, हाँ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, देन सिस्टम ऑफ, देखो ना क्या लिखाए थे लाइन में, 2 लाइन, यदि ये जीरो नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो दैट इज क्या बोलेंगे, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से यदि जीरो आ जाए तो इस तरह से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन 2 by 2 का है तुम्हारे बुक में तो भी बन जाएगा। चलो इसको भी लिखो।